आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है माइकोराइजा कौन सी परिकल्पना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है एंटागोनिज्म, दूसरा है एंडिज्म, ठीक है, या एंडेमिज्म जिसे बोलते हैं, तीसरा है पैरासिटिज्म और चौथा है सिम्बियोसिस। तो माइकोराइजा पहले क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइकोराइजा कह सकते हो, यहाँ पर जो कवक, ठीक है, जिसे हम फंगस बोलते हैं, ये जो उच्च कोटि के या उच्च कह सकते हो यहाँ पे जाति के पादप होते हैं। ठीक है, उच्च पादप या पौधा, ठीक है, इनकी जड़ों में, ठीक है, मतलब ये जो पौधे उच्च पौधे होते हैं इनकी जड़ों में, ठीक है, एक साथ रहते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं क्या, माइकोराइजा। मतलब ये पादप और कवक का क्या होता है, संरचना होता है जो इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पादप क्या करता है, ठीक है, इनसे भोजन लेता है, जो कवक होता है वो क्या करता है, पादप से भोजन लेता है, ठीक है, और साथ साथ वास स्थान प्राप्त करता है, तो इसको फायदा होता है। ठीक है, और यहाँ पे पौधे को क्या मिलता है, पौधे को इस कवक से खनिज मिलता है। मतलब ये जो, ठीक है, कवक होता है इस पौधे को क्या देता है, खनिज देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है, कि दोनों तरह के जो फायदे होते हैं वहां पे उस तरह के सहजीवियों को क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। ठीक है, सहजीवी संबंध बोलते हैं जहाँ पे दोनों जीवों को फायदा होता है। अगर बात करें उदाहरण के लिए, तो जैसे देख सकते हैं, जैसे बहुत से पौधे होते हैं, जैसे साइकस हो गया, या जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे आर्किड का पौधा होता है, ठीक है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कह सकते हो, ठीक है, आर्किड के पौधे पर बहुत तरह के यहाँ पर, ठीक है, जो कवक होते हैं वो इसके साथ रहते हैं। और कवक में जो बीज होता है उसके जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए कवक क्या देता है, खनिज देता है। बिना इस खनिज के ये इनका बीज अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे इस तरह से सहजीवन जीते हैं। तो देखेंगे, पहला है एंटागोनिज्म। तो एंटागोनिज्म का मतलब अगर समझे, यहाँ पर दो तरह का कह सकते हो बिहेवियर होता है, यानी सहजीवन जी सकते हैं ये। तो एक में क्या होता है, एक को फायदा होता है, दूसरे को हानि हो जाता है, इसे एंटागोनिज्म में संबंध बोल सकते हैं। तो ये गलत हो जाएंगे क्योंकि दोनों को फायदा होना है। दूसरा है एंडेमिज्म। तो एंडेमिज्म का मतलब जैसे कोई जीव है वो किसी विशिष्ट कह सकते हो स्थान के लिए वो क्या हो जाए, वहां पर वो फिक्स हो जाए, मतलब वो सिर्फ जीव वहीं पे पाया जाए, उसे एंडेमिज्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई छोटा जियोग्राफिकल एरिया आइसलैंड हो, ये सब हो, वहां पर सिर्फ वो जीव पाए जाए, उसी को बोलते हैं एंडेमिज्म होना। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। और चौथा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर जैसे कोई जीवाणु है, जैसे हमारे हाथ में पाया जाने वाला जीवाणु होता है इकोलाई, तो उसमें अधिकतर उसको फायदा होता है, और वहां पर जो दूसरा जीव होता है या तो उसको नुकसान होगा या तो कोई मतलब नहीं होगा। मतलब यहाँ पर ये कंडीशन हो सकता है। ठीक है, पैरासिटिज्म का मतलब यहाँ पे हो सकता है एक को प्लस होगा मैंने फायदा होगा और दूसरे को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हानि भी मतलब नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम पैरासिटिज्म का मतलब ये समझ लेते हैं प्लस और जीरो, मतलब एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। और लास्ट में सिम्बियोसिस, जिसे हम यहाँ पे सहजीवी संबंध बोलते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।